दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने वाले हैं। वोटों की गिनती भी जारी है। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया, जिसमें आप, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर रही। आम आदमी पार्टी से इस सीट पर खुद सीएम आतिशी चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस से अलका लांबा चुनावी मैदान में है। इस बार के चुनाव में दिल्ली में कुल 60.44% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 2% कम है। विशेष रूप से साउथ ईस्ट दिल्ली में सबसे कम 56.31% मतदान किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। कालकाजी सीट पर रुझानों में सीएम आतिशी बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को निर्णायक जनादेश देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली देश के बाकी हिस्सों की तरह प्रगति करेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका राष्ट्रीय राजधानी से सफाया हो जाएगा। क्या वो दिल्ली के सीएम पद के उम्मीदवार हैं? बिधूड़ी ने इस सवाल का भी बखूबी से जवाब दिया है। आपको बताइए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हो रही मतगणना के बीच कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पीछे चलने का कारण उनका 10 साल का एंटी इनकमेंसी है। उन्होंने शुरू से आखिर तक झूठ बोला। उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग इन सब से तंग आ चुके हैं। दिल्ली के लोगों ने उन्हें 2 मौके दिए, लेकिन अब वे बेनकाब हो गए हैं। लोग कब तक उनके झूठ को बर्दाश्त करेंगे? अब लोग उन्हें नकार रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पीछे चलने के पीछे 10 साल का उसका एंटी इनकमेंसी है। जो उन्होंने वायदे किए, उन वायदों को लेकर केजरीवाल ने सब झूठ बोला है। शुरू से आखिर तक बार बार क्या गिनाऊं, मीडिया भी और देश भी और दिल्ली भी जानती है। कोठी नहीं लूंगा, बंगला ले लूंगा, पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, यमुना साफ कर दूंगा, कुछ नहीं किया उसने। He didn't do anything। तो इसीलिए अब लोगों ने ऊब गए और 10 साल की उनकी एंटी इनकमेंसी के कारण एक्सपोज केजरीवाल जी हो गए हैं। गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में, हरियाणा में बहुत पहले एक्सपोज हो गए थे। दिल्ली में भी वो अब एक्सपोज हो गए। 2 चांस दिल्ली के लोगों ने उनको दिए और वो दिल्ली में भी एक्सपोज हो गए। आतिशी और केजरीवाल दोनों पीछे चल रहे हैं, सर क्या कहेंगे? देखो, ये तो दिल्ली की जनता का मैंडेट है कि उन्होंने जो झूठ बोला केजरीवाल ने, उसको लोग कब तक सहन करते। आतिशी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री रही हैं और नार के जीवन कालकाजी के लोग जी रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में स्वाभाविक है, मुझे लगता है लोग उनको नकारेंगे। वहीं मतगणना के दरमियान कालकाजी से प्रत्याशी और सीएम आतिशी का भी बयान सामने आया है। जरा सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। चुनाव रहा है, कोई साधारण चुनाव नहीं रहा। हाँ। ये एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है। ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कालकाजी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। वीडियो डेस्क amarujaala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।